नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस समाज की जिसका नाम लेते ही कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, कुछ लोग गर्व से सीना चौड़ा कर लेते हैं और कुछ लोग चुप हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दलित समाज की। सदियों से चले आ रहे अन्याय की, छुआछूत की, उन काली दीवारों की और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने जिस दीवार को तोड़ कर रख दिया, उस क्रांति की कहानी आज हम सब खुलकर बिना डरे, बिना झुके सच्चाई के साथ बात करेंगे। ये वीडियो किसी जाति को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी को गाली देने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सच दिखाने के लिए है, जागरूक करने के लिए है और ये समझाने के लिए है कि आज का दलित समाज कहाँ खड़ा है, कितना बदला, कितना अभी भी बदलना बाकी। दोस्तों, दलित शब्द का मतलब ही है दबाया हुआ, कुचला हुआ, पीड़ित। ये कोई गाली नहीं है, ये एक आईना है जो समाज को दिखाता है कि हमने क्या किया, क्या दिया। प्राचीन काल में इनको समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर ढकेल दिया गया और वो काम दिया गया जो कोई ऊंची जाति वाला हाथ लगाना भी पाप समझता था। सफाई करना, मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारना, लाशें जलाना, गाँव के बाहर रहना, कुएं से पानी तक नहीं पीने देना। अब जरा सोचो, इन कामों को करने वाला इंसान गंदा हो जाता है, लेकिन ये काम ना हो तो पूरा समाज गंदा हो जाए, फिर भी इन्हें ही अछूत कह दिया गया। दोस्तों, काम किसी का छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन सोच को इतना छोटा कर दिया गया कि इंसान को ही गंदा मान लिया गया। अरे भाई, जिसके हाथ से तुम्हारा जूता बनता है, जिसके हाथ से तुम्हारी गली साफ़ होती है, उसके हाथ को छूने से तुम्हें छूत लगती है। तुम्हारा दिमाग साफ़ है या उस भाई का जो रोज़ तुम्हारी गंदगी साफ़ करता है? बाबा साहब ने सही कहा था, मैं उस जाति को मानता हूँ जो मेरे साथ खाना खाए, मैं उस जाति को नहीं मानता जो मेरे साथ खाना खाने से डरे। दोस्तों, पहले के समय में दलितों पर ऐसे ऐसे नियम थे कि इंसान होने की भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। मंदिर में घुसोगे तो मरोगे, स्कूल में जाओगे तो दरवाजे से बाहर बैठो या सबसे पीछे ज़मीन पर बैठो, कुएं से पानी पियोगे तो पूरा गाँव लाठी लेकर आएगा, गाँव के मुख्य रास्ते से चलोगे तो जुर्म समझा जाएगा, पीटे जाओगे बेरहमी से। जिस समाज ने छोटे से भीम को बेंच तक नहीं दी, उसी भीम ने बड़े होकर पूरे देश को संविधान नाम की सबसे ऊंची बेंच दी थी, जिस पर आज पूरा हिंदुस्तान बैठा है। अब आते हैं उस शख्स पर जिन्होंने अकेले अपने दम पर सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दी। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। ये भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, मतलब पूरा का पूरा संविधान इन्हीं के दिमाग और कलम से निकला। अस्पृश्यता को कानूनन खत्म कराया, आर्टिकल 17, छुआछूत करना अब जुर्म है। शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण, SC ST को पहली बार हक मिला कि वो भी IAS बने, मंत्री बने, सांसद बने। सदियों से जो आवाज़ दबाई गई थी, जिसे चीखने तक नहीं दिया जाता था, उसी आवाज़ को बाबा साहब ने संविधान की हर लाइन में गरजते हुए दर्ज करा दिया। वही लोग जो कभी दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते थे, आज वही लोग बाबा साहब की मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने साबित कर दिया, तुम मुझे बेंच से नीचे बैठाओगे, मैं पूरे देश को नई बेंच दूंगा और तुम उसी बेंच पर। अब चलते हैं आज की तारीख में। देखो दोस्तों, दलित समाज ने कितना लंबा सफ़र तय किया है। आज का दलित हुआ UPSC क्रैक कर रहा है, IAS IPS बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, स्टार्टअप खोल रहा है, करोड़पति बन रहा है। वहीं लड़कियाँ IIT, एम्स, हार्वर्ड तक पहुँच रही हैं। शहरों में अब धीरे धीरे लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, शादी ब्याह भी होने लगे हैं, दोस्ती हो रही है, शिक्षा का ग्राफ ऊपर ऐसे जा रहा है जैसे रॉकेट। लेकिन ग्राउंड पर अभी भी बहुत कुछ वैसा का वैसा ही है। आज भी गांव में दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़े तो पत्थरबाजी हो जाती है। आज भी प्रेम विवाह किया तो खाप पंचायत कत्ल करा देती है। आज भी स्कूल में दलित बच्चे को अलग बिठाया जाता है। आज भी कोई दलित घर में घुस जाए तो पूरा मोहल्ला शुद्धि करवाता है। राजनीति में तो और मजा है, वोट के समय सब जय भीम चिल्लाते हैं, जीत गए तो दलित नेता को चाय तक नहीं। अब जरा इन नामों को गौर से देखो और सुनो। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को थप्पड़ मारकर साबित किया कि जाति ऊंची हो या नीची, दिमाग और हौसला हमेशा सबसे ऊपर होता है। काशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन पार्टी बनाई, यूपी में मुख्यमंत्री तक बनवाया। मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहीं। रामनाथ कोविंद जी, जो भारत के राष्ट्रपति बने। सावित्रीबाई फुले, देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। KR नारायण, भारत के राष्ट्रपति बने। सुखाड़े देव, पहले दलित IAS 1952 बैच। दुर्गा शक्ति नागपाल, वो IAS जिन्होंने माफिया की नींद उड़ा दी। पलटू दास, पहला दलित ओलंपियन 1932। वंदना कटारिया, हॉकी की कप्तान, ओलंपिक में गोल्ड आ गया। प्रशांति सिंह, बास्केटबॉल की अर्जुन अवार्डी। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने जूठन लिखकर दुनिया को हिला दिया। नामदेव ढसाल, मराठी के सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि। सूरजपाल चौहान, हिंदी के बड़े दलित साहित्यकार। और ये सारे लोग एक ही गांव, एक ही जाति, एक ही बैकग्राउंड से नहीं थे, फिर भी सबने दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम छुए। जाति पूछने वाले सुन ले, योग्यता कभी आपका सरनेम नहीं देखती, वो सिर्फ आपका दम देखती है, और ये लोग दम रखते थे, इसलिए आज ये आपके दोस्तों, आजकल क्या होता है, कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो वीडियो वायरल हो जाता है, किसी दलित बच्चे को स्कूल में पीटा जाता है तो वीडियो वायरल हो जाता है, किसी बहन के साथ जुल्म होता है तो वीडियो वायरल हो जाता है। 2-4 दिन ट्रेंड चलता है, हैशटैग चलते हैं, कैंडल मार्च निकलता है, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन असली जड़ तो वो है जो कैमरे में कभी आता ही नहीं। वो गांव जहां आज भी दलित बच्चे स्कूल से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं क्योंकि बस में उन्हें बैठने नहीं दिया जाता। वो मोहल्ला जहां आज भी दलित घरों में बिजली पानी नहीं पहुंचा 75 साल बाद भी। वो थाना जहां FIR तक नहीं लिखी जाती। वो फैक्ट्री जहां दलित नाम सुनते ही नौकरी रिजेक्ट हो जाती है। ये सब वायरल नहीं होता, इसलिए कोई चर्चा नहीं करता। समस्या तब बड़ी नहीं होती जब वो वायरल हो जाती है, समस्या तब जानलेवा हो जाती है जब वो रोज़ होती है और उसे छुपा दिया जाता है और हम सब चुप हो जाते हैं। बस अब बहुत हुआ चुप रहना। अब हर उस गाँव की खबर लाओ जहाँ आज भी छुआछूत है। अब हर उस बच्चे की आवाज़ उठाओ जो स्कूल नहीं जा पाता। अब हर उस माँ बाप का साथ दो जिनका बच्चा सिर्फ जाति की वजह से मारा गया। क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारा बच्चा भी वही वीडियो बनेगा जो दिन ब दिन चलेगा और 2-4 दिन के बाद वीडियो डिलीट हो जाएगा।